ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। बात करेंगे तुला से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है आपका सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन। सूर्य महाराज तुला लग्न तुला राशि के जातकों के लिए 12वें घर में आ रहे हैं। 12वां घर जो कि मोक्ष का स्थान माना गया है। अब 12वें घर में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम कुछ मामलों में नहीं ही देते हैं, कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हैं। जैसे कि चूँकि लाभ हेस हैं आपके, लाभ भाव के स्वामी 12वें में गए हैं तो लाभ तो दिलाएंगे। किन चीज़ों पे? लीगल कामों में। यदि कोई आपके लीगल काम अटके पड़े हैं, बहुत दिनों से सरकारी काम अटके पड़े हैं, ऐसे कोई काम जो अच्छा राजनीतिक फील्ड में जितने भी लोग हैं उनके लिए समय होगा यात्राएं करने का। और उससे अधिक राजनीति के फील्ड में जितने भी लोग हैं यात्रा करेंगे और यात्राओं से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। पहला शुभ संकेत उनके लिए है। दूसरा शुभ संकेत है आप लोग आपके धर्म कर्म में अगर खर्च करते हैं, क्योंकि खर्चे के भाव में सूर्य हैं और लाभेश हैं। अगर थोड़ी सी धार्मिक चीज़ों पे आप निवेश कर दें यानी खर्च कर दें, भंडारे वगैरह करा दें, मंदिरों में दान कर दें, इस चीज़ से आपको लाभ प्राप्ति होगी और लाभ बढ़ेगा। इससे स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। प्रतियोगिता परीक्षा है या कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा है, या इंटरव्यू देना चाहते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। ध्यान क्या रखना है आपको? इलीगल काम से बच के रहना है। इलीगल काम में फंसे हुए जो लोग थे अगर वो सही हैं तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप सरकार के विरुद्ध जाते हैं तो आपके फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहली बात। दूसरा, सेहत का ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत सेहत संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। बाकी समय आपके लिए सूर्य जिन फील्डों में मैंने बताया, राजनीति के फील्ड में है या जॉब करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं और स्टूडेंट हैं, इन सब क्षेत्रों में और धार्मिक कार्यों पे खर्च करते हैं तो सभी के लिए अच्छा है। ये भी एक देखिए दुर्योग कहा जाता है, लेकिन ये राजयोग की तरह काम करता है। लाभेश अगर 12वें घर में भी हो तो वो एक लाभ राजयोग की तरह ही काम करता है, शर्त इसमें लागू होती है। लेकिन तो तुला के लिए ये गोचर बहुत बुरा नहीं जाने वाला है। बस अपने चीज़ों को, कुंडली जो आपसे कह रही है उन चीज़ों को आप पूरा करें। बात करेंगे अगली राशि की। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए गोचर अच्छा है। सूर्य महाराज आपके लाभ भाव में आए हैं। लाभ भाव में सूर्य महाराज अच्छे होते हैं, राजनीति के फील्ड में भी और कार्य क्षेत्र में भी। चूँकि आपके कर्मेश हैं 10वें भाव के स्वामी, और 10वें भाव के स्वामी लाभ भाव में हो, राजयोग है। और राजयोग कह सकते हैं क्योंकि इसको भी हम त्रिकोण की तरह गिनते हैं। अब ये पंचम नवम त्रिकोण कहा जाता है, लेकिन धन भाव और लाभ भाव भी अपने आप में एक त्रिकोण की तरह होता है। तो कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। ये आपको कार्य क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जॉब में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। ऐसे समय में सरकारी क्षेत्र में हैं, अधिकारी वर्ग हैं या कार्य करना चाहते हैं आप, नौकरी पाना चाहते हैं आप, कौन से लोग टीचर के जॉब के लिए जो भी लोग स्टूडेंट हैं, अगर टीचर के जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं आप या एग्ज़ाम देते हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी, सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। कहीं ना कहीं सूर्य महाराज आपके 17 सितंबर से 17 अक्टूबर पूरे एक महीने तक लाभ भाव में हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में जो भी करेंगे लाभ प्राप्ति करेंगे। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट हैं या शिक्षक हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। बाकी प्राइवेट जॉब में भी अच्छा समय है, अनुकूल समय बैंकिंग सेक्टर में है, अथॉरिटी प्राप्त होगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है। ऐसे समय में बॉसेस से आपको सफलता या लाभ मिलेगा। तो ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कुल मिला के संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये समय वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। बस ध्यान रखिएगा अपने संतान की सेहत का। हो सकता है कि 17 सितंबर से 10 दिनों के अंदर, शुरुआती 10 दिनों में आपके संतान को थोड़ी बहुत परेशानियां आए, बीमारी हो, तो बाकी सब चीज़ें सही हैं आपके लिए। गोचर बहुत ही अनुकूल है। बात करेंगे अगली राशि के लिए। धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है यह गोचर। सूर्य महाराज आपके
बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। धनु के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। लग्न हो या राशि आपके 10वें भाव में है, दिग्बली है, कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, 9वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में बैठे हैं। ऐसे समय में यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, यानी जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप, प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, छोटी से छोटी दुकान में बैठते हो, कुछ भी करते हो, आपको इस पूरे महीने अपने कर्तव्य का संपूर्ण निर्वहन करना है बिना किसी लाव लपट के। यानी बेईमानी नहीं करनी है आपको, किसी से, गवर्नमेंट से भी चोरी नहीं करनी, ना अपने बॉसेस से ऑफिस में जी चुराना है या अपना समय बचाने के लिए कोई शॉर्टकट लेना है। अगर आप अपने कर्म में धर्म का पालन करते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। 1 महीना आपका कार्य प्रगति पर होगा, तेज़ी से होगा, प्रॉपर्टी का लाभ होने वाला है आपको। पिता से लाभ हो या प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है कि पैतृक संपत्ति का लाभ हो, लेकिन भूमि प्राप्ति के योग बन रहे हैं। भूमि प्राप्ति या हो सकता है कोई नई ज़मीन लें आप या नया गाड़ी खरीदें, ऐसा कुछ आपके जीवन में आ सकता है। समय बहुत ही अच्छा है। ये पूरा 1 महीना आपके लिए लाभदायक है। ऐसे छोटे छोटे लोग भी, काम करने वाले जितने भी हैं, वाहन से संबंधित काम करते हैं आप, ड्राइवर हैं या कोई भी छोटी मोटी काम में लगे रहने वाले लोग हैं, छोटा मोटा होटल का बिजनेस है आपका, कुछ भी करना चाहते हैं आप, बिजनेस भी तरक्की मिलेगा आपको। तो कार्य क्षेत्र में व्यापार है, जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, बैंकिंग सेक्टर में है जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रॉपर्टी बनाने का समय है। बस अपने आप से चोरी नहीं करनी है, कर्तव्य पालन करना है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ये पूरा 1 महीना सूर्य का गोचर आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराने वाले हैं। बात करेंगे अगली राशि मकर की। मकर लग्न और मकर राशि के जातकों के लिए भी समय थोड़ा मिला जुला रहेगा, लेकिन अच्छा ही है, बहुत बुरा नहीं है। चूँकि 9वें भाव में सूर्य महाराज बहुत अच्छे माने नहीं गए हैं। हालांकि धर्म के प्रतीक हैं सूर्य महाराज, आत्मा के कारक होते हैं, धर्म के भाव में हैं, लेकिन अष्टमेश है। अष्टमेश होने का उन्हें दोष कोई होता नहीं फिलहाल ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी चूँकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, 9वें में आ रहे हैं, तो आपको अचानक से पैतृक संपत्ति का लाभ करा सकता है। ये एक अच्छी चीज़ होगी। पिता से लाभ या पैतृक संपत्ति का लाभ अचानक से कराएंगे। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं आप, या धर्म कर्म में थोड़ी रुचि ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। छोटे भाई बहनों के प्रति आपकी जो एक सहानुभूति वाली भावना होती है, या एक आप पिता की तरह उनकी देखभाल करते हैं, वो वाली भावना आपके अंदर आएगी, या उनके लिए आप कुछ करेंगे। हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो आपकी। अगर कुंडली में आपके सूर्य अच्छे नहीं होंगे तो पैतृक संपत्ति के लिए आप छोटे भाई बहनों से या अपने भाई से, बड़े या छोटे, कोई किसी से भी आपकी बहस हो सकती है। लेकिन यदि आप के कुंडली में सूर्य अच्छे होंगे तो आपके लिए ये अच्छा समय होगा। आप अपने भाई बहनों के साथ उस पैतृक संपत्ति को बांटेंगे, तो ये समय अनुकूल है। उच्च शिक्षा के लिए भी समय अनुकूल है। उच्च शिक्षा के लिए अगर कहीं जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, समय अनुकूल रहेगा। यात्राएं करेंगे, सफलता प्राप्त होगी आपको। कहीं अगर PhD वगैरह करना चाहते हैं, या कोई ऐसी पढ़ाई जो कि नॉर्मली आपके शहर में ना हो, छोटी जगहों में ना होती हो, कोडिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, कहीं दूर जाके दूसरे राज्य में जाने के लिए समय अनुकूल रहेगा। तो ठीक है, गोचर ये भी आपके लिए अनुकूल है। हाँ, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। बाकी समय आपके लिए भी ठीक है। कुछ नया सीखने, कुछ यात्राएं करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, बाहर जाने के लिए समय अनुकूल है। बात करेंगे अगली राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए सूर्य महाराज अष्टम में आ रहे हैं। अष्टम में सूर्य महाराज के होने के अपने कुछ लाभ और हानि दोनों ही होते हैं। चूँकि सप्तमेश है, सप्तमेश होकर अष्टम में आ रहे हैं, तो आपके यदि कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं होंगे तो आपके ससुराल पक्ष से, यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो ससुराल पक्ष से आपके अनबन होने की संभावनाएं रहेंगी थोड़ी। आपके ससुराल में जो आपके पिता तुल्य लोग हैं उनसे आपकी अनबन हो सकती है। लेकिन यदि कुंडली में सूर्य अच्छे हैं तो आपके ससुराल से आपको लाभ भी हो सकता है, संपत्ति प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छा किसके लिए? सबसे अच्छा है आपके व्यापार के लिए। व्यापार में अचानक से तेज़ी और वृद्धि देखने को मिलेगी, या अचानक से आपके मन में ऐसे कुछ विचार आ सकते हैं जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने के
उद्देश्य से हो। आप चाहेंगे कि व्यापार बढ़ाएं और उस व्यापार में आपको बढ़ाने में सफलता भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आपको अचानक से व्यापार में सफलता, धन प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है आपको, और हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति आपकी बहुत दिनों से अटकी हुई थी, जो कि शनि के दृष्टि के कारण वो उलझी ही थी बहुत दिनों से, वो मिलने के चांसेस बन जाएंगे। सूर्य आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब शनि अति वक्री हैं आपके धन भाव में, तो कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे किसी पैतृक संपत्ति को लेकर, जो कि काम बन नहीं रहता। अब वो काम धीरे धीरे आपके बनने शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि का समय भी है, और ऐसे में हो सकता है कि आपको अचानक से धन आपके पैतृक संपत्ति से प्राप्त हो जाए। व्यापार बढ़ाने के लिए, नया व्यापार शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा आपके लिए, और व्यापार बढ़ाइए आप, समय अनुकूल है। बैंकिंग सेक्टर में है या कोडिंग वगैरह सीखने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समय अनुकूल है। कोडिंग के क्षेत्र में जो लोग भी हैं उनके लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा थोड़ा, किसी स्वास्थ्य का, अपने स्पाउस का, पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की सेहत का ध्यान रखिएगा। और गले के परेशानी से परेशान हो सकते हैं या लो ब्लड प्रेशर वगैरह, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा थोड़ा। बाकी गोचर आपके लिए फेवरेबल है, बस सेहत में विशेष ध्यान रखिएगा। लो ब्लड प्रेशर वगैरह की संभावनाएं बढ़ रही हैं आपके लिए, या गले की परेशानियां। बाकी समय गोचर अनुकूल है। बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए भी समय मिला जुला रहने वाला है। विशेष रूप से स्वास्थ्य के संबंधित आपके स्पाउस के लिए स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में अच्छा है। यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी तरह का व्यापार हो, स्टेशनरी वगैरह का व्यापार हो, टीचिंग का व्यापार हो, व्यापार मतलब नहीं कहना चाहिए लेकिन ठीक है, आजकल एक बिजनेस की तरह ही है वो, टीचिंग का क्षेत्र हो गया, कोचिंग संस्थान है, या रेस्टोरेंट वगैरह हो आपके पास, ऐसा कोई भी सामान है, जो भी व्यापार करते हैं आप, उसमें तरक्की देखने को मिलेगी आपको। आप अगर लोन से परेशान थे, व्यापार में आपने व्यापार बढ़ाने के लिए लोन ले रखा था, कर्जे ले रखे थे, उसके लिए समय अनुकूल है। ये अगला 1 महीना पूरा आपके कर्ज को उतारने के लिए समय अनुकूल रहेगा। अगर आपने लोन लिया हुआ था, वो लोन आपका चुकता हो जाएगा। और परेशान थे आप, व्यापार के क्षेत्र में काम बढ़ नहीं रहा था, आपका कर्ज ले रखा था आपने, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय है। विशेष रूप से ऐसे स्टूडेंट जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल है। दिमाग अच्छा काम करेगा। अगला 1 महीना कोई भी एग्ज़ाम पड़ता है आपका, इंटरव्यू पड़ता है आपका, तो अच्छा करेंगे आप। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा रहेगा, आपका समय अनुकूल रहेगा, आपका वर्चस्व रहेगा, एक अलग से प्रतिभा आपके अंदर दिखेगी। हाँ, सेहत का ध्यान रखिएगा ज़रूर। अपने स्वयं के भी सेहत का आपको हल्का फुल्का माइल्ड हो सकता है, लेकिन आपके स्पाउस को थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है सेहत के संबंधित, तो उनका ख्याल रखिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, उसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। और विशेष रूप से 3 अक्टूबर के बाद से, क्योंकि ये गोचर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के लिए है सूर्य महाराज का, तो 3 अक्टूबर के बाद से कुछ दिनों के लिए आप अपने स्पाउस से ध्यान रखिएगा कि लड़ाई झगड़े ना करें। बाकी गोचर फिर भी अच्छा है आपके लिए, मिला जुला है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से या कंपटीशन के दृष्टिकोण से स्टूडेंट हैं तो समय अनुकूल रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं है। तो यही है आज का वीडियो, और आशा करता हूँ आपको पसंद आए। कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया था मैंने, बीच में अमावस्या थी, पितृविमोक्ष अमावस्या, तो ये वीडियो थोड़ी लेट आ रहा है आपके पास। 25 को आ रहा है आपके पास, 25 सितंबर को, 1 हफ्ते बाद। बाकी 6 राशियों का वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, चाहें तो देख सकते हैं। और कुछ सुझाव चाहिए या कुंडली संबंधित कुछ परेशानियां हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी साथ मैं आपसे आज्ञा लूँगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे